नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। आयकर विभाग की मिड डे मील घोटाले में चल रही छापेमारी का आज 5वां दिन है। ऐसे में अधिकांश ठिकानों पर आज छापेमारी खत्म होने की संभावना है। जयपुर समेत अन्य शहरों में ये छापेमारी की जा रही है। 110 करोड़ रुपए की आयकर चोरी अब तक सामने आई है। राजस्थान और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इसमें गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। कमलजीत राणावत, सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनमें 2.25 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण भी जब्त किए गए। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, कई तरीके के घोटाले भी सामने आए हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस वक्त हम आयकर क्षेत्रीय मुख्यालय पर खड़े, जहां पर से ये टीमें रवाना हुई थी और अब टीमें लौटने लगी हैं। आयकर विभाग में आज रविवार का दिन है, अवकाश होता है, लेकिन चूंकि टीमें यहां पर आ रही, जिन प्रीमाइसेस से जो दस्तावेज मिले हैं, कैश मिला है और सोने चांदी की ज्वेलरी, जो करीब 6.5 करोड़ की सोने चांदी की ज्वेलरी और कैश सीज इस छापे की कार्रवाई में किया गया है। तो अब वो टीमें यहां पर ला करके, यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है आयकर विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय में, वहां पर लाकर उनको रखा जा रहा है। छापे की कार्रवाई आयकर विभाग ने जो की है, ये इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। जिन ग्रुपों पर छापे की कार्रवाई की गई थी और जो अपने आप को सफेद पोश बता रहे थे, ईमानदार बता रहे थे, उनके कारनामों का पर्दाफाश इस कार्रवाई से हुआ है। मंत्री राजेंद्र यादव के यहां से लगभग 20 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का अभी तक सामने आई है। चूंकि दस्तावेजों की जांच जारी है तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। इसके अलावा कमलजीत राणावत, जो कि एक ब्रोकर था, उसके यहां भी बहुत बड़े पैमाने पर संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं और करीब 75 करोड़ रुपए उन्होंने सरेंडर किया है। इसके अलावा सतीश मूलचंद व्यास, जो महाराष्ट्र का एक सप्लायर है, उसके यहां से जो दस्तावेज जब्त किए हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त की गई है, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में ये जो पोषाहार वितरण होता है, इसमें कमीशन खोरी का खेल उजागर होने की उम्मीद है। चूंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित इस सप्लायर द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई की जाती है, तो जो हार्ड डिस्क हैं और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, उनकी अभी जांच की जाएगी। एक्सपर्ट के जरिए उनको बुला करके पूरा उनको खंगाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर 200 करोड़ से ऊपर ये जो घोषित आय का आंकड़ा ये पहुंच सकता है। अब इन दस्तावेजों की जांच यहां पर आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे और उसके बाद जो संबंधित लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल हैं, इस भ्रष्टाचार में, जिस तरीके से इन्होंने जो जरूरतमंद लोगों का जो एक पोषाहार सरकार देती है उसमें भ्रष्टाचार किया है, उनको पूछताछ के लिए यहां तलब किया जाएगा। इसके अलावा इन पर भी आगे कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोग जो इस पूरे प्रकरण में शामिल पाए गए हैं। जी बिल्कुल राकेश, मिड डे मील को लेकर बड़ी अनियमितता मिली है, लेकिन जब टीम पहुंची आईटी की, तब तो बड़े गर्व के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंत्री ये कहते नजर आए कि हमने तो कोई घोटाला नहीं किया है, जो जांच करनी है कर लीजिए। लेकिन अब जब घोटाला सामने आया है, क्या इसके बाद उनकी ओर से कोई बयान सामने आए हैं, राजेंद्र यादव की ओर से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की थी, उससे पहले ही आयकर विभाग ने दस्तावेज हासिल कर लिए थे और इसमें मंत्री के पुत्रों ने ये जो कमीशन खोरी का खेल था, इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को पारदर्शी रखने के लिए सारा जो हिसाब किताब है वो रिकॉर्ड पर रखा था, बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन किए थे। लेकिन कमीशन खोरी में जो ऊंची दरों पर खरीदी की गई, विक्रय दिखाया गया, जिस सप्लाई में अनियमितताएं की गई थी, जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनको बैठकर पूछा और उसके प्रूफ उनके सामने रखे, तो उन्होंने अपने इस कमीशन खोरी के खेल में शामिल होने की बात स्वीकार की और आयकर विभाग के सामने सरेंडर किया। चूंकि और भी कई दस्तावेज मिले हैं, ये तो अभी जो उनके प्रीमाइसेस से मिले हैं, इन दस्तावेजों के संबंध में आगे और भी जांच होगी, पूछताछ होगी, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसी तरीके से जो ब्रोकर है, उसके कनेक्शन कहां पर मिले हैं, किन किन चीजों से उसने कमीशन खोरी की है, हाल ही में किस तरीके से वो कई विवादों में घिरा रहा है, कई बड़ी डील हुई है, उन डीलों के दस्तावेज मिले हैं। इन तमाम पहलुओं पर अभी पूछताछ होना बाकी है और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा कि क्या वास्तव में इन लोगों ने जो बताया वही सत्यता है
या यहाँ पर 10 रुपए खर्च करके सामने वाले को 100 रुपए दिए हैं, कितनी बड़ी टैक्स चोरी हुई है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है, क्योंकि ये पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बिल्कुल राकेश, और भी मामले हो सकता है सामने आए और भी खुलासे हों, लेकिन आईटी रेड में पोषाहार योजना में 110 करोड़ से ज्यादा की आयकर चोरी की गई है। क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए इसमें जहां तक गिरफ्तारी की बात है, आयकर विभाग सिर्फ आयकर चोरी या वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ता है और 110 करोड़ ये सिर्फ 2 साल की जो पोषाहार वितरण का मामला है, कोरोना काल में जब लोगों के सामने, जरूरतमंद लोगों के सामने खाने का संकट था, तब सरकार ने, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने उनको मदद की थी। जहां तक इनकी जो जिस तरह का करप्शन हुआ है, जिस तरह की फर्जी कंपनियां बनाई गई, अब ये मामला दूसरी जांच एजेंसियों के दायरे में जा सकता है। सीबीआई और ईडी भी इसकी जांच कर सकती हैं। तो आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी के अधिकार नहीं है, लेकिन सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच करने के बाद दोषी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभी क्या कार्रवाई जारी रहने वाली है राकेश वहां पर, क्योंकि अब खबर यह भी सामने आ रही है कि आईटी की टीम वापस जाने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो प्रेमाइसेज हैं, जहां पर करीब 60 प्रेमाइसेज थे, जो 6-7 राज्यों में, वहां से टीमें उन्होंने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, उनको सीज कर लिया, रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि इन दस्तावेजों को लाकर के आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो इनको पूछताछ करने के लिए यहां आयकर विभाग में बुलाएंगे। साथ ही जो ऐसे लोग जिनके साथ ये डील हुई है, इनके जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो अब जिनके घर पर आयकर विभाग की टीमें नहीं पहुंची, उनको भी यहां बुलाया जाएगा। इनके आपस में जो संपर्क रहे हैं इस लूट खसोट में, कमीशन खोरी में, इन सबको एक साथ बैठ करके बुला करके इनसे पूछताछ की जाएगी। तो इसमें और भी आंकड़े बढ़ेंगे, और भी इनके जो नेक्सस हैं, दूसरे लोग हैं, जो दस्तावेज हैं, जो सबूत मिले हैं आयकर विभाग को, उन तमाम चीजों को मिला करके जब आयकर विभाग के अधिकारी इनसे बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें और भी लोग शामिल होंगे और भी नए खुलासे सामने आएंगे। राकेश, ये पूछताछ की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? बिल्कुल, कल से ही ये पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि आज जब टीमें लौटी हैं और आयकर विभाग, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ आयकर के क्षेत्रीय मुख्यालय में बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयकर अधिकारियों के विश्राम के लिए बिस्तर लगा, यानी जो टीमें आई थी वो विश्राम कर रही हैं। जैसे ही 1-2 दिन में ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस लंबा चलेगा। जो जहां तक दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको बकायदा जो आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे, समन जारी किए जाएंगे, ताकि वो यहाँ पर जो जिस तरह की मिलीभगत उनकी सामने आ रही है, जो पूरे जो ये कमीशनखोरी का खेल है, इसमें उनका कहीं कोई लेन देन का अगर कोई प्रकरण सामने आता है तो आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे और उनसे दस्तावेज भी मांगेंगे। वो दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों को और भी नई दिशा दे सकते हैं, जिससे ये जांच में और भी कई मोड़ आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, राकेश, तो अब जल्द ही मामले पर पूछताछ भी होगी और हो सकता है और भी घोटाले निकलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान घुसपैठिया पकड़ा गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठियों को पकड़ा गया है। कोहली चेक पोस्ट के पास बीएसएफ ने इसे धर दबोचा है। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में ये घुसपैठिया दबोचा गया। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान घुसपैठिया पकड़ा गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये घूम रहा था, इसी दौरान बीएसएफ ने इसे धर दबोचा है। तो फिलहाल घुसपैठिए से पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अशोक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, घुसपैठिया पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है, क्या कुछ पता चल सका है? कौन है ये, किस इरादे से भारत आया था? देखिए प्रियंका, अभी कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई कि सीमा पार पाकिस्तान से 0 लाइन क्रॉस कर ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में था, जिसे बीएसएफ के सतर्क जवानों के द्वारा धर दबोचा गया। अभी फिलहाल बीएसएफ के जवानों के द्वारा इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है। इसकी नाम पहचान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन इरादों को लेकर ये भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल अभी बीएसएफ की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ऐसे कोई इनपुट अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं कि आखिर किन इरादों को लेकर इसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही नए अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। अशोक, बीएसएफ को डाउट कैसे हुआ, क्यों पकड़ा गया इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास?
देखिए ये जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद में भारतीय सीमा की तरफ घुसने का प्रयास कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने इसको अलार्मिंग सिचुएशन में इसको ललकारा और इसको जब सरेंडर करने को कहा तो इसको फाइनली जब ये जीरो लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा की तरफ आ गया तो सीमा के बीएसएफ की जवान जो वहाँ मुख्य थे सीमा सुरक्षा में, उन्होंने इसको पकड़ लिया। फिलहाल इससे देखिए अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं आपकी है, लेकिन अभी फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। जी अशोक, क्या घुसपैठिए के पास से कोई सामान भी मिले हैं जिसे लेकर शक ज्यादा हुआ हो बीएसएफ को कि कुछ गलत मंशा से इसने एंट्री ली है भारत में? देखिए अभी ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन अपडेट होना बाकी है, लेकिन तकरीबन ये 35 से 40 वर्ष का एक युवक है जिसने पाकिस्तानी पठान कुर्ता पजामा पहना हुआ है और इसकी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ इसकी जो पहचान और इरादे दोनों को ही अभी पुख्ता करने में बीएसएफ और बीएसएफ के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो घुसपैठिए की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पठानी सूट पहने पाकिस्तान से इसने भारत में एंट्री ली। बीएसएफ को शक हुआ, बीएसएफ ने फिलहाल इसे पकड़ लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और रुक लेते हैं अगली खबर का। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। नतीजों में कोटा कोचिंग का फिर से डंका बजा है। जेईई एडवांस में भी शिक्षा नगरी का दबदबा कायम है। नतीजों में कोटा कोचिंग के कई छात्रों ने बाजी मारी है। कोटा कोचिंग के मयंक मिटवानी ने AIR में 5वीं रैंक हासिल की है। रिजल्ट अभी लगातार देखा जा रहा है। टॉप में कई छात्रों के आने की उम्मीद है। शिक्षा नगरी में इस वक्त उत्साह का माहौल है। उत्साह की ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा से, जहां पर जेईई एडवांस 2022 के नतीजे घोषित करने के बाद छात्रों में खासा उत्साह है। हालांकि रिजल्ट अभी लगातार देखे जा रहे हैं और उम्मीद यह है कि कोटा से कई छात्र टॉप कर सकते हैं। फिफ्थ रैंक है सर मयंक मोटवानी की हमारे यहाँ से, और इसकी KPI में 11th में फर्स्ट रैंक थी। उसके अलावा ओलंपियाड में जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं 35 बच्चे, उसमें भी इसका नाम था। और टॉप 10 में भी रिलायबल से एक ही रैंक है, बाकी और इंस्टीट्यूट की मुझे जानकारी नहीं है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी सहित 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्य आरोपी कुलदीप जघीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंच रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय उद्योग नगर थाने में आरोपियों से पूछताछ भी की गई है। तो बीजेपी नेता की हत्या की गई थी और हत्याकांड मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। मुख्य आरोपी सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कार्यालय लेकर आरोपियों को पहुंच चुकी है, जहां पर आरोपियों से पूछताछ की गई है। तो मुख्य आरोपी कुलदीप जघीना भी इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। लगातार जघीना से पूछताछ की जा रही है। किन कारणों से यह हत्या की गई, क्या वजह रही, इसके पीछे मंशा क्या थी, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल ये 4 आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं और पुलिस इन सभी से पूछताछ में लगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये सफलता कैसे मिली और पूछताछ में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? देखिए प्रियंका, ये न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को सबसे पहले जो खबर है बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में से जुड़ी हुई वो दिखा रहे हैं। और पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य थे, विजयपाल और कुलदीप जघीना, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये 5 ही मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं और इनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उद्योग नगर थाने में इनसे जो है पूछताछ की गई है और अब इनको लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहाँ पर IG गौरव श्रीवास्तव पूरे मामले का जो है खुलासा करेंगे प्रेस वार्ता करके। और
इस को लेकर के तमाम लोग जानना चाह रहे थे कि कहां से ये गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि प्रेस वार्ता में पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर जो है सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को दिखाई जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपियों के साथ जो है वहां पर थाने में पूछताछ की है। लगातार पूछताछ अभी भी जो है की जा रही है और ये जो मुख्य जो जिस दिन हत्याकांड हुआ था और ये जो आरोपी थे वहां पर मौजूद थे और इन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। अब लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है और पूरे मामले का कुछ देर बाद ही जो है खुलासा कर दिया जाएगा कि कहां से इनको जो है गिरफ्तार किया है और किस तरह से ये पूरी जो पुलिस की कामयाबी है वो मिली है। जी दीपक, क्या पूछताछ में अभी ये पता चल सका है कि हत्या क्यों की गई, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सुबह से ही लंबे दौर की जो पूछताछ है वो चल रही है, लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि जो भी खुलासा किया जाएगा प्रेस वार्ता के जरिए किया जाएगा। पुलिस के जो यहाँ पर जो अधिकारी लगातार इनके साथ में है वो कह रहे हैं कि जो मुख्य अधिकारी हैं पुलिस के वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो संभवतः पुलिस जो महानिरीक्षक है IG गौरव श्रीवास्तव वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और जल्द ही कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और उसमें पूछताछ में ये भी आएगा कि आखिर इन्होंने क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, क्या कारण रहे थे। और लेकिन सबसे पहले ये खबर जो है दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से आरोपियों को यहाँ पर उद्योगनगर थाने में लेकर के पुलिस पहुंची और उनसे पूछताछ की। अब कुछ देर बाद इनको पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाएगा। जी प्रियंका। बिल्कुल दीपक, जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो तमाम बातों का खुलासा हो सकेगा कि क्यों हत्या की गई, क्या वजह है, इसके पीछे आपसी रंजिश थी या कोई और वजह है, ये तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन दीपक, जब से ये हत्या हुई थी लोग आक्रोशित थे, लगातार मांग की जा रही थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, इसे लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। अब लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल तमाम जाहिर सी बात है कि जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय लोग लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और अब पुलिस जिस तरह से लगातार दबिश दे रही थी क्योंकि बड़ा मामला था, बहुचर्चित मामला था, बीजेपी नेता की हत्या से जुड़ा हुआ मामला था, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफी जो है गहनता से जांच करनी पड़ी और उसके बाद में जगह जगह दबिशें दी गई। करीब 20 टीम जो है वो बनाई गई थी और उनमें से एक जो टीम है उसने इस कामयाबी को अंजाम दिया है कि आरोपियों को पकड़ा है और अब जो है लोगों को भी आशंका जो पुलिस पे विश्वास था वो जगह है कि हाँ, पुलिस ने जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की और आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी जो वो जानकारी ये है कि आरोपियों को तो पहले 2-3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मुख्य आरोपी जो थे वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में, अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और अब देखना ये होगा कि कितने और आरोपी इसमें शामिल थे, उनको भी जो है किस तरह से डिटेन किया जाता है और कहां से उनको पकड़ा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जाएगी और 5 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है इसके साथ ही। दीपक, सवाल ये है कि घर वालों का पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि लगातार उनके अंदर भी गुस्सा देखने को मिला था इसे लेकर, क्या और भी कुछ मांग उनकी ओर से रखी गई है अभी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के कल तक हमारा घर वालों से संपर्क था, लेकिन सुबह जैसे ही हमको खबर मिली कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रियंका, सबसे बड़ी अपडेट और बताना चाहूंगा कि जो गिरफ्तारी की पुष्टि थी वो कल हमने कर दी थी कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कल जो है पुष्टि नहीं कर रहे थे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जो है आरोपियों को जो गिरफ्तारी है वो दर्शाई गई है कि गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कल जिस तरह से अधिकारी जो है मना कर रहे थे कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसके पीछे वजह थी पूछताछ की, क्योंकि पुलिस जो है गिरफ्तार करके आरोपियों से पूछताछ करती है और उसके बाद में खुलासा करती है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से कल ही हमको पता चल गया था कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी वक्त सूत्रों के हवाले से ही हमने जो है दर्शकों को खबर दिखाई थी कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कहा था कि आप पुष्टि कर दीजिए जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, हालांकि आप अपने स्तर पर खबर चला सकते हैं, जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। हमने अपने स्तर पर ही खबर चलाई थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल ही ये गिरफ्तारी हुई थी। आज पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इनके जो मृतक कृपाल सिंह जगीना थे उनके घर वालों का क्या रिएक्शन आता है इस गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल दीपक, जब रिएक्शन आएगी तो वो भी हम दर्शकों को बताएंगे और लगातार कल से हम सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर दर्शकों को बता भी रहे थे गिरफ्तारी को लेकर। दीपक, खबर ये भी है कि SP कार्यालय में इन्हें ले जाया जाना है, कब तक पेशी होगी, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास?
देखिए बिल्कुल सुबह से ही हम इस पूरे मामले में लगे हुए हैं और सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इनको जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां पर आईजी गौरव श्रीवास्तव प्रेस वार्ता कर खुलासा करेंगे। लेकिन संभवतः गिरफ्तारी की तस्वीरें जो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाई गई हैं और उद्योग नगर थाने में इनसे जो है पूछताछ की जा रही है। अब कुछ देर बाद ही जो है इनको पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाया जाएगा, वहां पर जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और लगातार यहाँ पर जो टीमें दबिश देने के लिए गई थी वो इनसे पूछताछ कर रही है। और जो गाड़ी जो हत्या के समय वारदात में उपयोग में ली गई थी उसको भी जो है पुलिस ने बरामद किया है। अब ये कहां से बरामद किया है, आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया है, बस ये जो है जानकारी अभी बाकी है। इसको भी हम दर्शकों को जल्दी दिखाएंगे। कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा जब पुलिस के अधिकारी करेंगे तो उस समय हम पूरी अपडेट जो है दर्शकों को देंगे। ठीक है दीपक, जब पूरे मामले पर पुलिस खुलासा करेगी उस पर भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर चूरू से है। चूरू में डीएसटी टीम ने सुजानगढ़ तहसील के पास एक गांव में कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस 1 महीने में आरोपियों ने जिले में कितनी नकली नोट खपाए होंगे। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी तैयार करते हैं, जिसमें चमकीली टैप लगाकर हूबहू असली जैसा नोट बना देते हैं। पुलिस ने अभी तक करीब 1,23,200 और 100 के नकली नोट पकड़े हैं। अभी ये पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं होगा कि आरोपियों ने कब से और कहां-कहां नकली नोटों की खेप को खपाया होगा। उधर कोटा के तलवंडी के बिजासन मंदिर में हुई चोरी की लाइव वारदात मामले में सुराग नहीं लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर नए घंटे लगवाए। कांग्रेसी नेता दुष्यंत सिंह ने चोरी किए गए घंटों के स्थान पर नए घंटे खरीदे और मंदिर में लगवाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कब तक मामले का खुलासा होगा और चोर पकड़े जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अभी घंटे लगवा दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। सेक्टर 2 एवं 3 में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। वहीं आप देख सकते हैं आज मंदिर परिसर में बिजासन माता मंदिर है, यहाँ पर रात को 3 बजे चोर घुसे थे। उन्होंने यहाँ के जो घंटे लगे हुए थे उनको चोरी करके हाथ साफ किया गया। 3 घंटों की चोरी करी। अब ये नया घंटा हम और लेके आए हैं। अभी में हमने लगाया, दुष्यंत जी गहलोत ने इसमें सहयोग किया है और ये लगा भी दिया गया है। अभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं, चलिए ये तो एक मंदिर की बात है, यहाँ तो फिर कोई नहीं है कहने वाला, क्योंकि भगवान है, भगवान के तो सभी। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में एक स्कूल व्याख्याता की कार पिस्तौल की नोक पर 2 बदमाश लूट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुबह करीब 4 बजे झुंझुनू से जयपुर जा रहा था। इस दौरान वे चाय पीने रुका। इस दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल तानकर उसकी कार चुरा ली। हालांकि पीड़ित व्याख्याता ने ऑटो से बदमाशों का पीछा भी किया, पर वे फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और बात नागौर की। नागौर शहर की जोधपुर बाईपास रोड पर 2 होटल संचालकों के बीच पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में होटल संचालक को गोली लगी थी, जिसका जोधपुर में उपचार चल रहा है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रि 10 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महिंद्रा होटल, जो कि कोतवाली थाना एरिया में है, वहाँ पे किसी गाड़ी को रोककर, क्रेटा गाड़ी को रोककर उसके जो चालक है उसके साथ में मारपीट की गई है और फायरिंग की गई है और उसके साथ गंभीर मारपीट की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सदर, मैं स्वयं, एडिशन साहब सभी पहुँचे थे मौके पे। और मौके पे पहुंचने के बाद में वहां का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया उस घटना स्थल का। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।